न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जमीन घोटाले में दोषी पाए गए 2 आईएएस, 1 पीसीएस और कई अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही इस घोटाले की जांच अब विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। दरअसल ये घोटाला तब सामने आया जब नगर निगम ने 54 करोड़ रुपए में 15 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। इस जमीन को कूड़े के ढेर के पास स्थित कृषि भूमि के तौर पर खरीदा गया था, जिससे पारदर्शिता और नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राजभवन भेजा गया पंचायती राज संशोधन अध्यादेश बिना मंजूरी के ही राजभवन ने वापस लौटा दिया। दरअसल इस अध्यादेश का राजभवन ने विधिक परीक्षण करवाया था, जिसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसके चलते राजभवन ने इस अध्यादेश को वापस विधायी विभाग को भेज दिया है। हालांकि अब उत्तराखंड सरकार के सामने 2 ही विकल्प है, या तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक्ट में संशोधन करे या फिर चुनाव कार्यक्रम जारी करे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार किसी महिला आईएएस अधिकारी को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा पाल को राज्य की पहली आबकारी आयुक्त के पद पर नियुक्ति मिली है। नियुक्ति मिलने के बाद आईएएस अधिकारी अनुराधा पाल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ये कदम अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड की चर्चित आईपीएस ऑफिसर रचिता जुयाल ने अपने पद से इस्तीफा देकर हर किसी को हैरान कर दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे पर अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार को देनी है, लेकिन उनके इस फैसले से प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक में हलचल मचा दी। उनके इस निर्णय से सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठना भी शुरू हो गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर रचिता का बयान सामने आया है। मैं रचिता जुयाल हूँ, 2015 बैच आईपीएस उत्तराखंड काडर से। रिसेंटली मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। ये रेजिग्नेशन जो है मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। लाइफ में जैसे सबके अपने प्लान्स होते हैं, वैसे मेरे भी कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, तो उस कारणवश मैंने ये रेजिग्नेशन दिया है। और काफी लंबे समय से मेरे फैमिली में इस बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, तो हमें जो सही समय लगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसी समय हमने ये प्लान किया है। आगे भी मैं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा खास लगाव है, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो आगे भी मैं उत्तराखंड में कंट्रीब्यूट करती रहूंगी। और जिस भी कैपेसिटी में मैं आगे फ्यूचर में वर्क करूंगी, तो यहाँ मैं हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन। भाजपा मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक जन सहभागिता से मनाने जा रही है, जिसके तहत सभाओं के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता, कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी, विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में कार्यक्रम के सफल संचालन के विस्तार से जानकारी दी गई। इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए 4 सदस्य जिला समिति और 3 सदस्य मंडल समिति का गठन किया गया है। नैनीताल जिले के भवाली बाजार में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते पास की दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। मुख्य बाजार में अचानक उठती धुआं और लपटों ने अफरा तफरी मचा दी। स्थानीय लोग और दुकानदार तुरंत हरकत में आए और पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 4 दुकानें और उनका सारा सामान जलकर राख हो चुका था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।
नगर निगम की भूमि खरीद घोटाले में आज 2 आईएएस समेत 7 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। इनमें हरिद्वार के जीएम कमेंद्र सिंह और तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी भी शामिल है। इस मामले में अब तक 12 अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस धामी सरकार के इस एक्शन से संतुष्ट नहीं है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने इस मामले में अन्य उच्च अधिकारी और सफेद कॉलर नेताओं के शामिल होने की बात कहते हुए उन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। माहारा ने कहा कि अब तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है जो वास्तविकता में इसके दोषी हैं, जिनके कहने पर ये पूरा खेल रचाया गया, और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस रुकने वाली नहीं है और वह इसी तरह से मुद्दे उठाती रहेगी। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।